अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं चैप्टर 4 का प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, इसमें उसने पूछा हुआ है हमारे पास, ये मैंने सारी चीज़ें जो फाइंड आउट करनी हैं वो लिखी हुई हैं। इस फिगर को देख के हमने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। सबसे पहले हमने आई बी क्यू फाइंड आउट करना है। तो आई बी क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने कहाँ से, यहाँ वी सी सी यहाँ से स्टार्ट लेना है, ये वाली लूप लेंगे। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट ए के लिए है वी सी सी माइनस, यहाँ ये बेस के साथ रेजिस्टेंस है तो ये आ गई आई बी। इसको आई बी क्यू का मैं नेम दे देता हूँ, आई बी क्यू आर बी। यहाँ पे बेस और एमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो माइनस वी बी ई माइनस, यहाँ कलेक्टर के अक्रॉस करंट होगा आई ई। ठीक है, आई ई जो हमारे पास होता है बीटा प्लस 1 आई बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं इसको बीटा प्लस 1 इंटू आई बी आर ई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस लूप को हमने क्या है सॉल्व कर लिया। यहाँ से हमने आई बी की फाइंड आउट करना है, तो जिन इक्वेशंस में आई बी है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, बाकी इस साइड पे रहने देते हैं। वी सी सी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू आई बी क्यू प्लस बीटा प्लस 1 आई बी क्यू आर ई। अब हमने आई बी फाइंड करना है, तो आई बी को कॉमन ले लेंगे और बाकी चीज़ें यहाँ पे इसके साथ आर बी भी है, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो ये मैं डायरेक्ट स्टेप कर देता हूँ। आई बी क्यू इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी प्लस बीटा प्लस 1 आर ई। अब ये चीज़ें हमें सारी नोन हैं। वी सी सी हमें दिया हुआ है 20 माइनस ये 0.7 है वी बी ई। आर बी हमें दिया हुआ है 270 किलो ओम प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 125 प्लस 1 126। आर ई हमें दिया हुआ है 2200 यानी 2.2 किलो ओम। तो ये मैंने लिख लिया। यहाँ से कैलकुलेटर से हम आई बी की वैल्यू निकल आएगी। आई बी क्यू इज इक्वल टू वो हमारे पास आती है 35.3 माइक्रो एम्पेयर। अब इसके बाद हमने बी पार्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, आई सी क्यू। तो वो मैं लिख लेता हूँ बी आई सी क्यू। उसका फार्मूला हमें पता है, वो बीटा आई बी क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, बीटा हमें नोन है 125, आई बी क्यू भी हमें नोन है 35.3 माइक्रो एम्पेयर। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आई सी क्यू क्या आ जाएगा, 4.41 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब सी पार्ट में हमने क्या वी सी ई की फाइंड आउट करना है। तो वी सी ई क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कलेक्टर और इमीटर लूप पे क्या है ये फार्मूला लगा देते हैं। वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस जो आई ई करंट होता है। ठीक है, वो दरअसल वो ऑलमोस्ट आई सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेट आई सी और आई ई इक्वल होते हैं, तो यहाँ हम उसको अप्रॉक्सीमेट करके आई सी ही लिख देते हैं। ठीक है, आई सी आर ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या कर लेना है, ठीक है, वी सी माइनस वी सी ई भी था, सॉरी, माइनस वी सी ई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने कौन सी चीज़ वी सी ई फाइंड करना है, वी सी ई
इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई। ठीक है, अब हमने वी सी ई क्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने जो करंट की वैल्यू यूज़ करनी है वो भी आई सी क्यू फाइंड आउट लिखनी है। तो ये वी सी ई क्यू बन जाएगा। वी सी सी हमें दिया हुआ है 20 माइनस आई सी क्यू हमें दिया हुआ है 4.41 मिली एम्पेयर। रेजिस्टेंस हमें आर सी भी नोन है 470 प्लस आर ई है 2200। यहाँ से हमारे पास वी सी ई क्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास है 8.22 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास वी सी ई क्यू फाइंड हो गया। अब इसके बाद हमने क्या वी सी फाइंड आउट करना है। वी सी ये हमारे पास ये दिया हुआ है। वी सी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वी सी फाइंड आउट करना है, ये पार्ट बन रहा है डी मेरे ख्याल से। ठीक है, डी पार्ट वी सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं वी सी सी से। वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टार्ट हुए हैं इस लूप के, यहाँ पे आके ख़त्म माइनस वी सी। यहाँ से वी सी हमने फाइंड आउट कर लेना है। वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आर आई सी आर सी। ठीक है, आई सी आर सी। अब हमें वी सी सी भी गिवन है 20 माइनस आई सी भी गिवन है 4.41 मिली एम्पेयर और आर सी भी गिवन है 470 ओम। तो यहाँ से वी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमारे पास इक्वल है 17.93 वोल्ट। अब इसके बाद हमने ई पार्ट फाइंड आउट करना है। उसमें हमने क्या वी बी फाइंड आउट करना है। वी बी हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो वी बी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। वी बी यहाँ पे वी बी फाइंड करना है। वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से वी बी आ जाएगा वी सी सी माइनस आई बी आर बी। ठीक है, वी सी सी हमें गिवन है 20 माइनस आई बी 35.3 माइक्रो एम्पेयर और आर बी हमें दिया गया है 270 किलो ओम। यहाँ से वी बी हमारे पास आ जाता है, वी बी की वैल्यू आ जाती है 10.46। ठीक है, वोल्ट में। अब एफ पार्ट में हमने फाइंड करना है आई ई, वो हम आई वी ई। ठीक है, वी ई वी ई हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। वी ई किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, वी ई इज इक्वल टू आई ई आर ई। तो हमें पता है कि जो ये आई ई हमारे हमने लेट कर लेना है कि वो आई सी के इक्वल है। ठीक है, हम वही आई सी वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, बीटा प्लस 1 आई बी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल रिज़ल्ट ही आएगा। मैं वही आई सी वाली वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ 4.41 मिली एम्पेयर इंटू 2200। तो ये हमारे पास वी ई आ जाएगा। वी ई हमारे पास है 9.702 वोल्ट। वैसे हमने अगर हम पहले वी ई फाइंड आउट कर लेते तो वहाँ यहाँ से भी वी हमें जानते हैं कि वी बी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई होता है। तो हमने वी बी फाइंड आउट करने के लिए वी बी इज इक्वल टू वी बी ई प्लस वी ई, उससे भी हमारे पास वी बी भी फाइंड आउट कर सकता था। अगर हमने वी बी फाइंड करना है तो वी ई भी फाइंड आउट उससे कर सकते थे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपली प्रॉब्लम नंबर 8, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।